Hello and welcome back to the video series. Today we are going to study M-commerce life cycle. There is a life cycle. हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है. फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम मैच्योरिटी, फ्रॉम ग्रोथ, ठीक है. तो वो ग्रोथ मैच्योरिटी वगैरह क्या है देखते हैं. लेट्स सी. सो एम कॉमर्स लाइफ साइकिल, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एम कॉमर्स क्या है, उनके हिस्ट्री क्या है, उसमें पार्टनर्स कौन कौन होते हैं. इस वीडियो में देखेंगे लाइफ साइकिल क्या है. सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन जो है वो डेवलप होता है, ठीक है. उसके बाद वो जाता है कंटेंट प्रोवाइडर के पास. कंटेंट प्रोवाइडर के पास जाने के बाद उसमें बहुत सारे सर्विसेज जो है वो ऐड करते हैं एंड देन वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट देता है वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू और वो जाता है इक्विपमेंट वेंडर के पास. मतलब जिसका भी इक्विपमेंट है उसके पास, जो भी समझिए, अगर आप एसबीआई बैंक को पिंग करते हो कि पेमेंट ट्रांजैक्शन करे थ्रू सम यूपीआई वगैरह, तो ऐसे सर्विस जाता है एंड देन ये सब जो प्रोसेस है वो कौन करता है, यूजर्स, ठीक है. तो देखिए, आपका एक इक्विपमेंट वेंडर होगा, आपको पेमेंट करना है किसी को, तो आपका एक बैंकर होगा, ठीक है. बैंकर ने कुछ एप्लीकेशन को डेवलप किया है, जैसे कि एसबीआई बैंक है, उनका कुछ पेमेंट एप्लीकेशंस है. एसबीआई एक्सिस बैंक है, उनका कुछ एप्लीकेशंस है. कोटक महिंद्रा बैंक है, या फिर कैनरा बैंक है, सिटीजन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है. तो सारे बैंक्स के या फिर वेंडर्स के जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन होंगे. उसके थ्रू आप क्या करोगे, आपको उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया है. पेमेंट करना है तो कौन से सेक्शन में जाना है, पेमेंट रिसीव करना है तो आपको क्या क्या डेटा चेक करना पड़ेगा और क्या क्या डेटा शेयर करना पड़ेगा, ठीक है. पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन केवाईसी अपडेट करना है तो क्या करना है, तो ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है. ये कंटेंट दो तरीके से होता है. एक तो अदर सर्विसेज प्रोवाइडर जो है उनके लिए भी होता है, और ये वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर जो है उनके लिए भी होता है. मतलब एम कॉमर्स भी होगा और ई कॉमर्स भी होगा, ठीक है. तो दोनों होता है. इसके बाद अगर आप अदर सर्विस को यूज़ करते हो विच इज़ अदर देन एम कॉमर्स, तो वो कैसे जाएगा, पहले अदर सर्विस प्रोवाइडर जो है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो है, वहाँ से वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा. कैसे भेजेगा, अगेन इट विल कम टू योर वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पे आपका जो मोबाइल डिवाइस है उस हिसाब से वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है. लेकिन ये इक्विपमेंट वेंडर दो तरीके से भी जा सकता है. पहले एप्लीकेशन डेवलप करेगा, उसके बाद ये नेटवर्क से फिर ये सर्विस प्रोवाइडिंग करेगा, या फिर इक्विपमेंट वेंडर जो है किसी और का वायरलेस सर्विस जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है. बेसिकली इसका इंफॉर्मेशन या यूज़ कौन करेगा, एंड यूज़र जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है. तो सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस में क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये सर्विस हम लोग लाइफ साइकिल में यूज़ करते हैं. अब मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स में कौन से सर्विस हम यूज़ करते हैं या फिर एप्लीकेशन जो है, उसका पूरा लिस्ट आपके स्क्रीन पे है. नंबर वन, मोबाइल टिकटिंग. सेकंड, मोबाइल मनी ट्रांसफ़र. कंटेंट परचेज एंड डिलीवरी. इंफॉर्मेशन सर्विसेज. मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल ब्राउजिंग. मोबाइल परचेज. मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ये सारी चीज़ हमें पता है. मोबाइल के थ्रू टिकट खरीदना, मोबाइल के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करना, मोबाइल के थ्रू कंटेंट परचेज, यानी फिर कोई वीडियो हो या फिर कोई फाइल हो, कोई प्रोडक्ट हो, वो परचेज करना, इंफॉर्मेशन सर्विस लेना, बैंकिंग सर्विस लेना, ब्राउजिंग या सर्विस करना, ठीक है. ये सारी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं. अब मोबाइल टिकटिंग थोड़े डिटेल में बताया आपको. मोबाइल टिकटिंग इज द प्रोसेस वेयर द कस्टमर्स कैन ऑर्डर, पे फॉर, ऑब्टेन एंड वैलिड टिकट फ्रॉम एनी लोकेशन एट एनी टाइम यूजिंग मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो अपना मोबाइल टिकट बुक कर सकता है फॉर ट्रांजैक्शन एंड फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. टिकट्स कैन बी बुक्ड एंड कैंसल्ड ऑन द मोबाइल डिवाइस विद द हेल्प ऑफ सिंपल एप्लीकेशन. जो यूटीआई मोबाइल एप्लीकेशन है जो आजकल चल रहा है, जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आई गेस 2 किलोमीटर है. अगर इस रेडियस में कोई आपको लगता है कि नहीं सर 2 किलोमीटर का रेडियस नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके करेक्ट कीजिए और मुझे भी नॉलेज दीजिए कि एग्जैक्ट वो यूटीआई ऐप जो मुंबई में यूज़ होता है उसका क्या रेडियस है और वो किस रेडियस तक आपका मोबाइल टिकट यूज़ कर सकता है, बुक कर सकता है. डिलीवरी ऑफ टिकट्स टू मोबाइल फोन्स कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस और बाय एमएमएस. एसएमएस के थ्रू या फिर एक मल्टीमीडिया सर्विसेज के थ्रू आपका मोबाइल टिकट यूज़ हो सकता है. मोबाइल टिकट कैन बी परचेज इन वेराइटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन, वाया टेक्स्ट मैसेज और सिक्योर मोबाइल एप्लीकेशन. अगर एम कॉमर्स यूज़ होता है इंडिया में, शायद बहुत ही कम एम कॉमर्स सर्विसेज है जो एसएमएस और इनके थ्रू काम होता है. मोबाइल टिकटिंग इज यूज इन मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है.
एयरलाइंस के टिकट बुक कर सकते हैं, सिनेमा टिकट बुक कर सकते हैं, रेलवे एंड बस टिकटिंग बुक कर सकते हैं, कॉन्सर्ट इवेंट टिकटिंग बुक कर सकते हैं, कंज्यूमर वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली मोबाइल के थ्रू हम ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू ई कॉमर्स यूज़ करते हैं और एम कॉमर्स यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्टली एम कॉमर्स नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स प्लस एम कॉमर्स के थ्रू मोबाइल टिकट करते हैं। ठीक है, बेनिफिट टू द टिकट बायर। अब ये टिकट लेने से बायर को क्या बेनिफिट है, इंस्टेंट डिलीवरी मिलता है मोबाइल में ही आपको टिकट, आपको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल मोबाइल टिकट कैन बी फॉरवर्डेड टू अ फ्रेंड। अगर आप नहीं जा रहे हो, आपके जगह में आपके फ्रेंड जा रहा है बट वो लेट होने के चांसेस है, तो आप जाके उनके लिए मोबाइल लेते हो और वो ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फ्रेंड को। क्विक एंट्री मिलता है मोबाइल सर्विस के थ्रू और कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जैसे लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं उनको अब रेलवेज ने क्या किया है, क्यूआर कोड दिया है और वो क्यूआर कोड को स्कैन करना है ताकि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म्स में रेलवे सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है किसके थ्रू मिलेगी, मोबाइल सर्विसेज के थ्रू और एम कॉमर्स के थ्रू। बेनिफिट क्या कर रहेगा इवेंट ऑर्गेनाइजर को, रिड्यूस रहेगा उनके जो कॉल लाइन्स एंड स्टाफिंग है, मतलब क्राउडेड नहीं रहेंगे, हेक्टिक नहीं होगा, जो भी सिस्टमैटिकली बुकिंग है वो सिस्टमैटिकली इजीली हो जाएगा। गारंटीड और सिक्योर्ड सर्विस देंगे आपको, वन एंट्री पर बारकोड मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी कोरोना के पैंडमिक सिचुएशन में एसेंशियल सर्विस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्यूआर कोड दिया है, मतलब एक बार कोड एक एम्प्लॉय के नाम पे होगा, उसके जगह में कोई और ट्रैवल नहीं करेगा, उसमें सारा डिटेल होगा, आप जेंडर कौन हो, क्या नाम है, कौन से सर्विस में काम करते हो, किसी को क्रॉस चेक करना है तो बारकोड को स्कैन करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। इवेंट इज़ ग्रीनर विथ रिड्यूस पेपर वेस्ट कम होगा अगर सारा चीज़ मोबाइल कॉमर्स से होगा, ग्रीनर होगा। अगर आप हर छोटे छोटे चीज़ पेपर में लिखते बैठोगे या फिर पेपर प्रिंट करते बैठोगे तो आपका जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है कहीं ना कहीं डिग्रेड होते जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है कि आपका जो इवेंट है वो ग्रीनरी होगा, ई कॉमर्स में ग्रीन कॉमर्स में आ जाएगा और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए भी बेनिफिट होगा। मोबाइल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप किसी को भी। मनी ट्रांसफ़र रेफर्स टू पेमेंट सर्विस विच आर परफॉर्म बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप पेमेंट सर्विस भी कर सकते हो। बाय यूजिंग दिस सर्विस वी कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। जैसे कि आजकल हम लोग गूगल पे, यू पे, पेटीएम ये सब यूज़ करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट मोबाइल मनी ट्रांसफ़र। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, आईसीआईसीआई बैंक हैज स्टार्टेड आईएमपीएस दैट इज़ इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो आईएमपीएस इज नथिंग बट योर इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। इंटर बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। इट इज़ एन इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मोबाइल मनी ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन्स। ये जो भी सर्विस होगा आईएमपीएस का वो मोबाइल फोन्स के थ्रू होगा। आईएमपीएस इनिशिएट और ट्रांजैक्शन एंड करने के लिए पहले 2 से 3 दिन लगते थे, लेकिन आजकल ये जो आईएमपीएस है बहुत इंस्टेंटली हो जाता है। ठीक है, विद इन सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेंडर होंगे, रिसीवर होंगे, सेंडर को सारे डिटेल्स यूपीआई के या फिर आपके मोबाइल के, आपके बैंकिंग के सारे डिटेल्स आपको शेयर करने हैं, वो इनपुट करके रिसीवर को आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंटेंट परचेज एंड डिलीवरी। मोबाइल कंटेंट परचेज एंड डिलीवरी मेनली कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ रिंगटोन, वॉलपेपर एंड गेम फॉर मोबाइल फोन्स। ये आपके कंटेंट परचेज हो जाता है एम कॉमर्स में। Convergence of mobile phones, portable audio player, video player into single device is increasing the purchase and delivery of full-length music tracks and video। ठीक है, तो आपको अगर कोई वीडियो या रिंगटोन या वॉलपेपर परचेज करना है, दैट कम्स टू योर कंटेंट परचेज एंड डिलीवरी। इंफॉर्मेशन सर्विस कैसे यूज करते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस कैन बी डिलीवर्ड टू मोबाइल फोन यूजर्स in much the same way as it is delivered to PCs. These services include news, stock quotes, sports scores, ट्रैफिक रिपोर्ट्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यूज़ कर सकते हो। देखिए एग्जांपल भी दिया आपको, टू सब्सक्राइब जस्ट टाइप न्यूज़ ऑन योर मोबाइल मैसेज स्क्रीन एंड सेंड इट टू 4360। तो ये सर्विस जो है पहले आपको एसएमएस में ज़्यादा आते थे, बट अभी लोगों के पास स्मार्टफोन है और एप्लीकेशंस है, तो डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग काम करते हैं। मोबाइल बैंकिंग जैसे हमने देखा आईएमपीएस, वैसे ही ये बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ होता है। और मोबाइल कॉमर्स अलाउ करता है कस्टमर को एक्सेस करने के लिए उनके अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन है और उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करने के लिए, परचेज करने के लिए या फिर कोई भी मनी रेमिट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ठीक है, इन सब के लिए मोबाइल बैंकिंग यूज़ होता है।
मोबाइल बैंकिंग के और क्या क्या यूज़ है, मिनी स्टेटमेंट और चेक करते हैं अकाउंट की हिस्ट्री क्या है, बैंक का जो बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं, रिसेंट ट्रांजैक्शंस क्या है वो चेक कर सकते हैं, पिन प्रोविजन जो है चेंज कर सकते हैं या फिर रिमाइंडर कर सकते हैं इंटरनेट में कि आपका जो पिन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क का जो पिन है वो बहुत जुना है, उसको अपडेट करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल सर्विस या मोबाइल बैंकिंग सर्विस के थ्रू मिल जाते हैं। कैश इन कैश आउट ट्रांजैक्शन जो है एटीएम के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपको आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। दैट इज़ नथिंग बट योर मोबाइल सर्विस और एम कॉमर्स। लोकेशन बेस्ड सर्विस भी होता है, गूगल हमें ये लोकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। जस्ट आपको गूगल में जाना और सर्च करना है स्टेशनरी नियर मी, सलून नियर मी, ब्यूटी पार्लर नियर मी, सिनेमा थिएटर नियर मी, कॉलेज नियर मी। जैसे आप नियर मी डालोगे आपका जो लोकेशन है उसके हिसाब से वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये लोकेशन जो है अलाउ करता है यूज़र और यूज़र्स के जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बेस पे ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अब उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, लोकल डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाता है। आप ट्रैक भी कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो लोगों को थ्रू दिस लोकेशन बेस्ड सर्विस। और ये बेसिकली किसको अवेलेबल है, सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके रिटेलर या वेंडर है उनके लिए ये बेनिफिशियल है। मोबाइल परचेज, some merchant provide mobile website that are customized for the small screen and limited user interface from mobile devices। तो ये जो भी मोबाइल परचेज है वो स्मॉल स्क्रीन यूजर्स के लिए है और लिमिटेड यूजर्स के लिए भी यूज़ होता है। मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मोबाइल में बहुत सारे मार्केटिंग के कैंपेन्स होते हैं स्पेशली ब्रांड्स के थ्रू, और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं उनके थ्रू मोबाइल मार्केटिंग होती है और वो बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स मिलता है उनको। ठीक है, कॉरपोरेशन जो है एम कॉमर्स के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं फ्रॉम सर्विस टू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो पहले सर्विस देते हैं फिर मार्केटिंग करते हैं और उसके थ्रू एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। टाइप्स ऑफ एम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग क्या क्या है, मोबाइल वेब पोस्टर है, एसएमएस एडवर्टाइजिंग है, एमएमएस एडवर्टाइजिंग है, मोबाइल गेम्स, मोबाइल वीडियोस, ऑडियो एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे ही आपको हर एक चीज़ का एसएमएस आता है, जैसे कि अभी अनलॉक हो रहा है कोरोना के पैंडमिक सिचुएशन में, तो ये कोरोना पैंडमिक में कुछ एरिया जो अनलॉक हो रहा है, अगर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो उनके रिटेल में तो आपको मैसेज आ जाएगा कि वी आर स्टार्टिंग और वी आर ऑपरेटिंग और रिज्यूमिंग आर सर्विसेज फ्रॉम सो एंड सो डेट ऑन एन ऑड इवेंट बेसिस, और हम लोग ऑड में है या इवन में है उस हिसाब से आप आइए। ठीक है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पुश मैसेज आपके मोबाइल में आ जाता है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। मोबाइल वाउचर्स, कूपन्स एंड लॉयल्टी कार्ड्स, वाउचर कूपन और लॉयल्टी कार्ड आपको मिलते हैं जो वर्चुअल टोकन के थ्रू आपको मिलता है। जैसे गूगल पे करने के बाद आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है दैट इज़ इक्वल टू योर मोबाइल वाउचर और कूपन। ठीक है, और उसमें आपको कुछ मॉनेटरी इनकम मिलता है, कभी कभी मोस्टली 90% आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम या फिर अगली बार कोशिश कीजिए प्लीज़ ट्राई अगेन, ऐसा आपको स्क्रैच करने के बाद मैसेज दिखता है। सो बेसिकली एम कॉमर्स किन किन चीज़ों के लिए, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, गेम्स, ग्राफिक, वीडियो, कम्युनिकेशंस के लिए शॉर्ट मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज, यूनिफाइड ईमेल, चैट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंफॉर्मेशंस के लिए भी है न्यूज़, सिटी गाइड, डायरेक्टरी सर्विस, मैप्स, ट्रैफिक, वेदर, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, मार्केट डेटा, ट्रांजैक्शंस के लिए भी है बैंकिंग, ब्रोकिंग, शॉपिंग, ऑक्शन, बेटिंग, बुकिंग, मोबाइल वॉलेट एंड मोबाइल पर्स के लिए। तो ये था आपके लिए एम कॉमर्स का लाइफ साइकिल विद सम एडवांटेजेस। अगले वीडियो में भी हम कुछ अच्छे एम कॉमर्स के टॉपिक्स कवर करेंगे और देखते रहिए। वीडियोस को आखिरी तक देखिए और उस हिसाब से नोट्स बनाते रहिए। अगर आपने स्किप किया है तो आपको शायद डेटा और इन्फॉर्मेशन ठीक से पता नहीं चला होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।